वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गलत फहमी में न रहना, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे, शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। कारकुन अभी से तैयारी कर लें। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बताया, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके कोई रुकन स्पीकर के सामने पेश नहीं होगा। राना सनाउल्लाह मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। उसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। खामोशी से उसे बर्दाश्त करेंगे, गलत फहमी में है। कारकुनान मनसूबाबंदी कर लीजिए। पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी। हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। कासिम सूरी साहब उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का कोई MNA राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। वो पुलिस अफसरान जिन्होंने 25 तारीख को तशद्दुद किया है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाएंगे। हमारी विमेन पार्लियामेंटेरियन मुजाहिरा करेंगी। अगले इलेक्शन के नताइज अपनी पसंद के हासिल करने के लिए नई मनसूबाबंदी की जा रही है। हम डायलॉग के हामी हैं, लेकिन जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है। उनको हमारा किया हुआ मुआहदा अच्छा नहीं लगा। IMF से आंखों में आंखें डालकर बात करते। ये इतने लाचार, बेबस और नामुराद क्यों दिखाई दे रहे? 24 अमेंडमेंट के बाद नैब एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन गया। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचना भी मत। इमरान खान की गिरफ्तारी पर ऐसी आग लगेगी जिससे कोई नहीं बचेगा। PTI रहनुमा मुराद सईद कहते हैं, सिर्फ इमरान खान ही पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकते हैं। कौम का एक ही नारा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक बात हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये इमरान खान के ऊपर टानेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ, तनबीह कर रहा हूँ कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। आप अवाम में जाने के काबिल तो नहीं रहेंगे। आप ऐसा सोचना भी मत। वो आग लगेगी जो कि किसी के काबू में नहीं होगी। एक लीडर, इन्होंने सिंध में खड़े होकर सिंधु देश का नारा लगाया, बलूचिस्तान में खड़े होकर आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर लड़ाओ बर का नारा लगाया, लाहौर में खड़े होकर जाग पंजाब जाग का नारा लगाया। इमरान खान ने पाकिस्तान को मुत्तहिद किया, पाकिस्तानी कौम की बात की, पाकिस्तानियत की बात की, पाकिस्तानियों की बात की, कौमी गैरत की बात की। इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा है कि कोई भी रेड लाइन क्रॉस करने का ना सोचे, वरना जो हालात होंगे उसका जिम्मेदार खुद होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हमारा पैगाम है, ये जो बढ़के लगाता है ना जी, इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। कान खोल के सुन लो, कोई भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने ना सोचे। पूरा मुल्क बंद कर देंगे। जो भी हालात होंगे फिर यही लोग जिम्मेदार होंगे जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। आप देखेंगे पहले से ज्यादा जो कौम में गुस्सा है उसका इजहार पाएंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। किसी कीमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इलेक्शन के सिवा किसी बात पर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर क्या हिकमत अमली होगी, वो तरतीब दे ली है। फैसला किया गया, किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई पेश नहीं होगा स्पीकर के पास। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई। इलेक्शन के अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं हो। महंगाई का तूफान आया, ये इशू उठाया जाएगा। पूरी तहरीक चलाई जा रही है। हर शहर लॉन्ग मार्च का भी डिस्कशन हो रही है। मुख्तलिफ डेट्स वो सोच रहे हैं कि बजट आ रहा है, महंगाई बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहा है 2 घंटे लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आज़म हाउस और वज़रा की भी लोड शेडिंग हो। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड डायलॉग की दावत दे दी है। कहते हैं कि मुल्क चलाना है तो सबसे बात करना होगी, हमें आगे बढ़ना होगा। मज़ीद बताएं कि उन्होंने ये कहा है कि अना और ज़िद से बालातर होकर सोचना होगा। 3.5 साल से जो हुआ उसका भी हिसाब लेना होगा। क्या सिर्फ मुझसे ही 1.5 माह का हिसाब लेना है? We must have grand dialogue, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है
कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अगर हमने आगे जाना है तो फिर हमें अपनी अना से, जिद से हमें आगे ऊपर बढ़ना होगा। कौमें बनती हैं सफ बंदी से, एक प्लानिंग से, मनसूबा बंदी से। 3.5 साल जो हुआ जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने की नहीं ना कि मुझसे 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की और पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की नाकामी ग्रैंड डायलॉग के पीछे छुपाना चाहते हैं। हमारा यही पैगाम है कि फौरी इलेक्शन करवाएं, उसके बाद ग्रैंड डायलॉग पर आएँ। शरीफ की तकरीर लिख रहा था जिसमें उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की बात की। जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, महंगाई का बम, पेट्रोल बम, गैस मिसाइल और बिजली की गरज चमक, डॉलर की डबल सेंचुरी के 50 रोज के अंदर ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये ग्रैंड डायलॉग के पीछे अपनी नाकामी नाहली को छुपाना चाहते हैं। इनको यही पैगाम है, और इलेक्शन कराओ फिर ग्रैंड डायलॉग के ऊपर बात। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान और बनु जानी खेल में ऑपरेशन किया है। कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। हसन खेल के इलाके में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बड़ी तादाद में गोलियां और हथियार भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। मकामी इमायदीन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन के आज़म का इजहार किया। BJP रहनुमा की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तमाम मुसलमान नबी करीम की नामूस के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं। फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। भारत में मुसलमानों पर शदीद जुल्म सितम जारी है। दुनिया भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस ले। बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस काम आया, न किसी तंबीह ने असर दिखाया। वज़ारत तवानाई बिजली की पैदावार बढ़ाने में नाकाम। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरी आजिज़ आ गए, कहते हैं शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं समझ रही तो घर चले जाएं। बिजली तो ऐसी हो गई है कि अब काम होता है तो आती नहीं है। लाइट नहीं है, मफलूज हो चुके हैं, कारोबार डेड हो चुके हैं, जिंदगी गुजारनी इन्नी औखी हो गई है। बिजली महंगी होना, आधा घंटा आती है तो घंटा जाती है, जिंदी एडे तंग है, कारोबार तबाह हो गए। जब से ये हुक्मरान आए हैं उन दिन से सिदावल में 20-20 घंटे बिजली का कोई नाम ही नहीं है। बिजली ना होने की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा है। शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं, खुदा के वास्ते मुल्क नहीं चल रहा है तो आप मुल्क की जान छोड़ के अपने घर चले जाओ, वरना हम खुदकशी करेंगे। उन खुदकशियां के जिम्मेवार आप हुक्मरान होंगे। बिजली को देखने को तरस गए, रेट बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ से गुजारिश है आप जाके घर बैठ जाए, ये हुकूमत आपसे चलने वाली नहीं है। लोड शेडिंग का टंडोलियार में कोई शेड्यूल नहीं है। कारोबारी हजरात जो हैं उनका माशी कत्ल किया जा रहा है। और मुल्क में होशरुबा महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे किए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई का तूफान और बिजली का बहरान, मुल्क भर में आवाम का जीना महाल। शहरी सरापा एहतजाज। सवाबी में लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टोबी खंडा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। चीनी महंगी। DI खान में खवातीन का सबर जवाब दे गया, घर छोड़कर सड़क की राह ली। महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम मजबूर हैं। जब ये मजबूर हैं
तो फिर ये हुकूमत में आते क्यों? 18 घंटे की लोड शेडिंग, ज़ालिमों, सारे डेरा इस्माइल खान के जितनी भी लोग हैं उनको कारोबार ठप हो गया है। खैबर में रुकन असेंबली इकबाल आफरीदी और शफीक आफरीदी की क़यादत में PTI की जानिब से मुजाहरा किया गया। होशरुबा महंगाई ने दादू, कश्मोर और जामशोरों के शहरियों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। सखर में महंगाई के खिलाफ बच्चे भी बोल पड़े। नौशेरो फरोज में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। नवाब शाह के रहने वाले भी सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना था हुकूमत गुर्बत खत्म करे, गरीब नहीं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने दुआ और ज़हीर को कानूनी कार्रवाई के बाद कराची रवाना कर दिया है। दुआ के वालिदैन पुलिस और अदलिया के मशकूर हैं। दुआ के शौहर ज़हीर की वालिदा भी मंजर आम पर आ गईं। कहती हैं दुआ को अगवा नहीं किया, वो खुद टैक्सी लेकर आई थी। पहला फेज़ जो था वो कंप्लीट हुआ और बच्ची रिकवर हुई। कोर्ट में जो मेरा केस है वो बड़ा स्ट्रांग है। 100% अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स थी। मेरे पास कुछ एविडेंसेस भी हैं। मेरे साथ पुलिस ने भरपूर ताउन किया, स्पेशली सिंध पुलिस ने, और मैं उनका मशकूर भी हूँ। मेरी बेटी सलामत घर आ रही है। मेरी बेटी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो अगवा हुई। हम लोगों ने नहीं अगवा नहीं किया, खुद ही बच्ची आई, टैक्सी लेके आई। हम लोगों ने पैसे बेटा क्या किया आप ऐसे टैक्सी में वापस भेज दी। कहती मैं आ गई हूँ, मैं नहीं जाना। हम लोग मजबूर होते उसका निकाह कराए हाई कोर्ट में। हम लोग डरे हुए थे, भागे हुए थे। हम लोगों ने पीछे पुलिस हैगी जो गोली ना मार दे। बच्ची डरी हुई, बच्चे भी डरे। वेलकम बैक। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से ARY न्यूज़ को धमकियाँ, नाकाबिल कबूल, सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ARY न्यूज़ का भरपूर साथ देने का ऐलान। सदर RIUJ आबिद अब्बासी ने कहा मरियम नवाज ARY न्यूज़ पर मुसलसल तनकीद कर रही हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ARY न्यूज़ का माइक हटाया जाता है। मरियम नवाज की तनकीद आज़ादी सहाफ़त को दबाने के मुतरादिफ है। इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त पर किसी सूरत कोई आँच नहीं आने देंगे। ऐसा रवैया तर्क न किया गया तो भरपूर तरीके से हर फोरम पर एहतजाज होगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल मरियम नवाज की धमकियों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत और लीगी रहनुमाओं की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब पर मुजाहिरा होगा। सहाफ़ती तंजीमें, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी की कॉल पर सिंध भर में पाकिस्तान खप्पे रैलियां। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीरपुर खास, शिकारपुर और थरपारकर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मजम्मत भी की गई। कराची में भी रैलियां निकाली गईं। शर्मिला फारूकी ने कहा कि जियालों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।